इतनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, एवरी इंडस्ट्री इज बीइंग रीइन्वेंटेड। एआई में तो अपॉर्चुनिटी पैशन के साथ इंटरकोर्स कर लिया ना, मतलब मैं इन्वेस्टर्स के पीछे भागा था, तो यू बिकम अनस्टॉपेबल। इन्वेस्टर्स अब मेरे पीछे भागते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आए तो कुछ करूं, और पैसा कहता है कुछ कर और मैं आ जाऊं। मैं ना कभी वो इंसान नहीं होना चाहता जिसने कहा था कि अच्छा वो ओयो देखा है ना, वो आइडिया मेरा भी था। एवरीबॉडी विल हैव अ को-पायलट। मैं 17 साल का था, दिल्ली में बरसाती में रहता और मेरे आसपास में जो 3 जने थे, यूरोप की टेलीफोन कंपनी उस सेंटर में काम करते थे, उन्होंने मुझे भी कन्विंस कर लिया कि तुम भी जुड़ जाओ। वहां से कौन सी 3 चीजों ने मेरी जिंदगी बदली। पहला है, आज का ये एपिसोड बहुत ही अलग और बहुत ही पावरफुल है। अब ये देखो कि जब हमारे पॉडकास्ट पे कोई एक अकम्पलिश्ड गेस्ट आता है तो कितना कुछ हम उसकी लाइफ से निकाल पाते हैं जो सबके काम आए। अब ये सोचो कि जब सामने 3 ऐसे लोग हों जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते से वो सपने पूरे किए हैं जो सपने लाखों लोग देखते हैं। मेरे माइंड में आया कि इन्होंने अपने 20s में क्या किया होगा। कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा, कुछ लेसन्स लिए होंगे और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे कि इनकी लाइफ बदल गई। तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और बहुत क्लियरली उनको बोला कि मेरी ऑडियंस के लिए, देश के यूथ के लिए, आप बताओ अगर कोई 20s में है, अगर उसको वेल्थ बिल्ड करनी है तो वो क्या करे। मैंने उनसे पूछा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एआई से अगर इनकम क्रिएट करनी है तो क्या आइडियाज हैं। उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या रिस्क लिए थे, कैसे आपने अपने माइंड को उस लेवल पे ग्रो किया था। और ऐसे दिनों की भी बात करी जब वो टूट गए थे। हमने मस्ती भी करी, हमने कुछ गानों की बात भी करी और लास्ट में मैंने सबको एक एक आइटम दी और शार्क्स को बोला लाइव ऑन कैमरा उस आइटम को सेल करो। थोड़ा अलग लेकिन बहुत वैल्यूएबल एपिसोड है। आपको नॉलेज भी मिलेगी और उनकी पर्सनैलिटी भी देखने को मिलेगी। आई एम श्योर कि जो उनके एक्सपीरियंस से ब्लूप्रिंट निकालने की मेरी ये कोशिश है वो आपको अच्छी लगेगी, आपके काम आएगी। एपिसोड को एंजॉय करो और साथ में नोट्स जरूर बनाना। हेलो दोस्तों, माइक्स एंड माइंड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ 3 ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो अपने आप में ब्रिलियंट है, प्लस कई माइंड्स को और एम्पावर कर रहे हैं। सिर्फ एम्पावर ही नहीं कर रहे, कई माइंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और इंडियन एंटरप्रेन्योर ड्रीम को परसू करने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। 2 brilliant minds, 1 very brilliant। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक लड़का है, आर्यन, 25 साल का है, जयपुर में रहता है। जयपुर में नहीं, मन्नत में, सॉरी नहीं, वो 27 साल का है। दिल्ली भी बोलते हैं। इतना बड़ा, इनका लड़के का भी नाम आर्यन है। नाम बदल देते हैं। चलो, एक लड़का है अरविंद, 25 साल का है, जयपुर में रहता है, लो इनकम और लो सैलरी, ठीक है, बट बिग ड्रीम्स। शार्क टैंक देखता है, आप लोगों को देखता है, इंस्पायर्ड है, सपने बड़े, उसको पता है इंडिया इज द फास्टेस्ट मिलियनियर प्रोड्यूसिंग कंट्री और वो वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। कैन वी हेल्प? देयर आर लैक्स ऑफ आर्यंस, लैक्स ऑफ अरविंद्स। कैन वी ट्राई टू गिव अ ब्लूप्रिंट, समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस के कई गलतियां वो 35 पे रियलाइज करेगा, कई थॉट्स उसको 40 पे आएंगे, क्या उसका हम लर्निंग कर्व छोटा कर सकते हैं? इफ वी कैन डू दिस इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज आई रिसीव दिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा। उसकी आउटकम क्या चाहता है वो? कोई क्वांटिफाइबल आउटकम है कि कोई क्वालिटेटिव आउटकम है? मतलब क्वालिटेटिव ये हो गई कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, राइट? अभी उसकी परिभाषा है नहीं। क्वांटिटेटिव ये हो गई कि मुझे इतने पैसे बनाने हैं। सो व्हाट इज द आउटकम? प्रॉफिट पता है, सो फॉर हिम पैशन की जगह पैसा है। तो उससे 5-10 करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसा कुछ समझ। कुछ मिलियनेयर बनना है। हाँ, मिलियनेयर कह लो, मे बी 1 करोड़ ही ऐसा गोल हो सकता है उसके लिए। वो तो बहुत मतलब सरल है, बट सरल फॉर यू, कॉम्प्लेक्स फॉर देम, सरल फॉर देम। that is easy, right? So I'll go. Why don't you go first? In my view, the only way to really get rich in the long term is building your capabilities and pursuing your passion. क्योंकि even if you don't get rich, at least you enjoyed not getting rich, right? आज की capabilities क्या है? AI जो वेव चल रही है, this is not just a wave. अगर आप इसको ठीक बारीकी से समझते हो तो it is a foundational change in the human evolution curve. True. अगर आप इसको ठीक से नहीं समझो, you will become irrelevant in time. अगर आप 25 साल के हो, you have learning agility and a very adaptable mind. तो go double down, AI जितना सीख सको सीखो, क्योंकि अगले 10 साल में you will find a way to make money out of it. और अगर वो आपका पैशन है तो even better. It's not then find your passion. I think that's probably the long answer to a short question. Upskilling self. Upskilling, I wouldn't say generally, क्योंकि upskilling is a very abused word, right? आप सोचते हो कि आप
एंट्री लेवल पे हो, आपने एक मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, उससे आप स्किल हो गए तो अभी मैनेजर हो गए, उससे कभी आप अमीर नहीं बनोगे। दैट इज ठीक है, यू विल गेट अ प्रमोशन मे बी, बट अमीर बनना है तो आपको ऐसी कोई स्किल प्राप्त करनी पड़ेगी जो बहुत ही मुश्किल है, जो और लोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो उसका पैसा मिलेगा आपको। अगर सभी कर रहे हैं, मैनेजर की कोर्स ले रहे हैं, तो हाउ विल यू मेक एक्सेप्शनल वेल्थ? इफ यू वांट टू बी एक्सेप्शनल, यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल। तो वो क्या है, और वो अगर आपके पैशन के साथ इंटरकोर्स कर लिया ना, तो यू बिकम अनस्टॉपेबल। तो इन सिंपल वर्ड्स, यू नो, मोटिवेशन विल गेट यू स्टार्टेड, बट इंस्पिरेशन विल मेक यू अनस्टॉपेबल। Awesome. क्या लाइफ गुड नो बट इज़ राइट, जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि एक चीज़ तो कुछ अलग तो होना चाहिए। जैसे हमारा शार्क टैंक सीज़न 4 का वर्ड है सुपर पावर। अब सुपर पावर जो होती है हर एक में अलग अलग होती है, इनकी अलग होगी, मेरी अलग है, मतलब हम सबकी आपकी अलग है। तो वो अगर मिल जाए और उस पर अगर आप काम करो तो आप डबल डाउन करो, और उस पर अगर आप पुश करो तो आप कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी तो है, इट्स जस्ट दैट पीपल जो जैसे क्या बोलता है वो एक वो अक्षय कुमार की ये पिक्चर में नहीं बोलता था 4 दिन में पैसा डबल या कुछ, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। वैसा नहीं हो रहा लाइफ में। मेहनत तो कैसा पैसा होगा। वैसा ही पैसा होगा। हाँ, क्या बोलता है बाबू भैया, वैसा ही पैसा होगा। वो ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, हम सब ने करी है। अलग अलग हमारी सबकी अपनी अपनी नसीब, मुकद्दर, अपना वे ऑफ लाइफ रहा है, बट मेहनत हम सब ने करी है। मतलब आपकी स्टोरी सुनोगे हमारी, तो हम सब ने अलग अलग वे से कोई सो टू डबल डाउन ऑन हिज पॉइंट, सुपर पावर ढूंढो अपनी और मेहनत करते रहो। तो देखिए मेरा मानना है कि आज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत एम्बिशियस है, अनबिलीवेबली एम्बिशियस है। उसके वो लोग आकर के मतलब अलग अलग टाइप की परस्यूट्स कर रहे हैं, बट इजी नहीं है। कोई ऐसा क्विक ऑप्शन नहीं है कि मतलब आज बटन दबाया और कल सुबह अपसाइड। पर मैं 25 साल के अरविंद के लिए उनकी क्या जर्नी होगी पूरी तरह से मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बट मैं अपनी जर्नी से थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ। मैं 17 साल का था, दिल्ली में बरसाती में रहता था, और मेरे आसपास में जो 3 जने थे, तीनों जो है ऑरेंज नाम की एक यूरोप की टेलीफोन कंपनी है, उसकी आउटसोर्सिंग सेंटर में काम करते थे। उन्होंने मुझे भी कन्विंस कर लिया कि तुम भी जुड़ जाओ इसमें। वहाँ से कौन सी 3 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बदली, होपफुली वो अरविंद की भी बदल देंगी। पहला है, आप अपने यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास में जैसे लोग हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। तो मैंने डिलिबरेट अटेम्प्ट किया उसे बदलने के लिए। तो छोटी चीज़, कुछ वो स्टार्टअप्स की कॉन्फ्रेंसेस की कोई एक मैंने ऐड देखी सबसे पहली, मुझे याद है टाइकॉन दिल्ली की पहली बार मैंने देखी, 2011 वाली इवेंट। अब उसके 4000 रुपये की रजिस्ट्रेशन होती थी, बहुत महंगी। तो मैं वो तो नहीं ले पाता, तो मैं चला गया वहाँ। अच्छा है उन्होंने मुझे अंदर अलाउ भी कर दिया, पैसे नहीं लिए, वेरी काइंड ऑफ दैट। पर मुझे लगता है कि वहाँ पे जिस तरीके के लोगों से मिला, मुझे ये लोग तो बड़े मतलब इंटरेस्टिंग लोग हैं, मुझे इस तरह के लोगों के आसपास और रहना चाहिए। बट देयर मैनी अदर थिंग्स यू कैन डू। उसके बाद मैंने स्टार्टअप वीकेंड्स किए, वो कई सारी चीज़ें करी। बट बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके आसपास आप जिस तरह के लोग बनना चाहते हैं वैसे लोग खोजो। दूसरा, एक बार खोज लिया तो उसके बाद में काम जो है किसी और के अंदर करना ज़रूरी है बिफोर आप अपने से परस्यू करें। कई बार मेरा प्रोफेशनल जॉब वो सबसे पहला है, पर जो लोग नहीं जानते हैं कि मैंने 4 साल एयरटेल में सिम कार्ड बेची उससे पहले। और किसी के अंदर काम करने का ना जो वैल्यू होता है वो अनपैरेलल्ड है। मैंने जो उस समय सीखा, मैं आज तक भी उसे रेप्लिकेट करता हूँ। जैसे आप देखते हो कि हम लोग लाल रंग के बोर्ड हर जगह लगाते हैं, मैंने एयरटेल की वो छोटी वैन के पीछे घूम के एयरटेल के बोर्ड लगाए हुए हैं। तो लर्निंग फ्रॉम सम वर्क रादर देन जस्ट एज्यूमिंग कि हम सीख जाएंगे, इज सेकेंड थिंग। और तीसरा है, मेरा जेन्युइन बिलीफ है, मैं बायस्ड हूँ, कि एंटरप्रेन्योर बनने में आपका वेल्थ क्रिएशन पॉसिबिलिटीज़ सबसे सिग्निफिकेंट है। मनी और वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मुझे लगता है मनी हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप और कई जगहों से कमा सकें, बट मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म एंटरप्रेन्योर बनने में बनता है। तो एक बार आप सही लोगों के अराउंड हैं, आपने सही चीज़ें सीखी हैं काम करके, तो आप फिर अपना कुछ बनाएं। ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा। ग्रेट। सो अपनी सुपर पावर पहचानो, एक्सपोज करो खुद को, गेट कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट, एंड कुछ ना कुछ करते रहो, बैठे मत रहो। एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन। एंड सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। एडिंग टू दैट के आपने बीच में बात करी थी, सो व्हाट आई कैन रिलेट, अभी मेरे माइंड में थॉट आया कि कहीं ना कहीं .com जब टाइमिंग शुरू हुई थी, राइट, या फिर इंटरनेट का जब बूम इंडिया में आया, तो उस टाइम पे आप लोगों ने राइट टाइम पे राइट चीज़ें करी।
ई कॉमर्स या फिर इंटरनेट रेवोल्यूशन में तीनों का लिंक आता है. इस टाइम पे यू मेंशन्ड एआई का रेवोल्यूशन है, राइट? आज की डेट में अगर आप स्टार्ट कर रहे होते तो .com वाला टाइम तो वो वाला था. एआई में व्हाट वुड हैव बीन द राइट, क्या करते हैं अभी एआई में इस एज में? यार दैट इज द थिंग, राइट? अरविंद की जिसने आपने बात की, और फॉर इंडिया इतनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, उसमें लास्ट में मैंने कवर नहीं किया था. एवरी इंडस्ट्री इज बीइंग रीइन्वेंटेड, स्पेशली विथ एआई. तो आप क्या नहीं कर सकते इफ यू अंडरस्टैंड एआई. बट मोर स्पेसिफिकली, अगर मैं कुछ एआई में कर रहा होता, actually I don't know what, but I think there's a mind-boggling opportunity in healthcare with AI. Right. आज आप अगर देखें तो लोग आप जिंदगी भर डॉक्टर्स हैं आपके, आप टेस्टिंग कराते हो, रिपोर्ट्स हैं, फलाना है, डिकना है, एंड द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज ग्रोइंग अप एंड अप ईयर ऑन ईयर. बट इट्स एक्चुअली नाउ बिकमिंग वेरी सिंपल कि अगर एक हेल्थ केयर स्पेसिफिक LLM, large language model, or a small language model, whatever the right path is, बनने लगे, right? And these will emerge. जो models अभी आज open AI, अब chat GPT देख रहे हैं, that's a general purpose model, right? But specific models emerge होंगे in various different areas, whether it is edtech, whether it is healthcare. तो आप सोचिए कि आपकी कोई भी टेस्टिंग हुई, कोई भी कॉन्वर्सेशन हुई डॉक्टर के साथ, आपने सिर्फ उस LLM में अपलोड कर दी, राइट? और आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री मैप हो रही है. दैट्स गोइंग टू हैपन, राइट? एंड आई थिंक दैट्स अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में इफ वी वांट टू सॉल्व हेल्थ केयर फॉर 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन पीपल, हम वेस्टर्न सॉल्यूशंस इंपोर्ट करके नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज़ टू डैम एक्सपेंसिव. वी कैन नॉट अफोर्ड इट. हमें बॉटम अप ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज थ्रू टेक्नोलॉजी. सो आई थिंक दैट्स वन एग्जाम्पल. देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू, बट लेट मी turn it over to these guys. I think जैसे अगर आप अनुपम भाई की and he knows a lot on AI, is हम लोग शार्क टैंक में बैठे बैठे इनसे सीखते रहते हैं कि AI में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है. आई थिंक हर एरिया में is what I believe AI is disrupting. Like जैसे मैं अपनी कंपनी का स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल. हमारे क्रिएटिव्स बनते थे ना, तो डिज़ाइनर्स से बनते थे. आजकल आप चैट GPT को, या फिर वो दूसरा एक और है ना, नाम भूल जाता हूँ, एंथ्रोपिक, मेरे को तो तो रोहित शर्मा वाली बीमारी है मुझे जर्नी. तो मिड जर्नी से ऐसा आप डालो और उसमें आ जाता है. कंटेंट क्रिएटर्स, मेरे ऑफिस में PR वाले हैं. पहले PR लिखते थे, मैं उनको बोलता था लिख दो, तो वो समझ आता था क्या लिख रहे हैं. अब उनको कुछ बोल दो तो पता लग जाता है वो उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी इतनी वो लिख रहा है. तो आप देखो कि हर एरिया में आ रहा है, हर एरिया में. जैसे इन्होंने हेल्थ केयर का बताया, मैं तो अपना लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, PR और डिज़ाइन में आ रहा है. तो AI इज़ कमिंग, राइट? और आप ढूंढो, आप बैठो, आप उसके बारे में रिसर्च करो. अभी वो एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी नाम भूल गया मैं यार, जेंसन की. वो रोहित शर्मा वाली बीमारी है, मैं ना भूल जाता हूँ थोड़ी सी चीज़ है. तो उनकी जेंसन की कॉन्फ्रेंस हुई थी. दिलजीत में जितने लोग आते हैं उससे डबल लोग आए थे उसमें. जेंसन वांग ने एक वीडियो में खुद ही कहा कि आई एम द टेलर स्विफ्ट ऑफ टेक. Yeah, exactly. He is today, right? Just not as pleasing on the eye. But maybe not for you. But yeah, for a lot of women out there probably. But I'm just saying that he is now the AI rock star he's become, right? So if you look at what is happening, that people want to get into AI. And it's a good question कि क्या करना चाहिए. वो उसके लिए एरियाज बहुत सारे हैं आपका, जिसमें थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड होगा ना, जैसे डिज़ाइन में है तो उसमें और घुस के देख सकते हो कि क्या कर सकते हैं. हेल्थ केयर में है, या हॉस्पिटैलिटी में क्या आ रहा है. हमारे म्यूज़िक में बता रहा हूँ कि AI बहुत आ रहा है. अब देखो ये मतलब हर एरिया में आ रहा है. तो आपका जिसमें थोड़ा बैकग्राउंड है उसमें घुस जाओ, डबल डाउन करो, और व्हाटएवर योर स्किल इज प्लस AI. प्लस AI करो. हाँ, आजकल तो वेबसाइट में .ai लगा देते हैं, उनके IP हो जाते हैं लोगों के. शार्क टैंक में भी कई कंपनी .ai लगा कहता. और बेस्ट होता है फिर ये ग्रिल का नाम शुरू करते हैं सारे, और हम पूछते हैं कि उसमें AI तो कुछ था ही नहीं.
बट यही लगा देता है, इट्स द बज़ और वर्ड। देखिए इसमें ना- बहुत जोर से AI जैसे एक लास्ट पॉइंट है हाँ। बोलना नीरज भाई, जब .com आया था तो सबने .com लगाया था, फिर आधे बर्स्ट हो गए थे कि यार .com तो है ही नहीं। फिर ऐसे ही अब AI का ये आ चुका है, तो there will be some who will be rock stars on AI, some who will like fall down on it. Most will die. इसके पीछे का ना थोड़ा मैं बिफोर मैं AI के बारे में बात करूं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मीटिंग याद आता 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले मैं जेनसन से मिला था। तो और उनकी कहानी मुझे लगता है कि अरविंद की के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अबे अरविंद की बात हो रही है अभी तक? गुड चेक कमेंट सही हो अभी गया, अच्छा सही चल रहा है। अरविंद अभी तक है। तो स्टैंड अप कॉमेडी में कहते हैं कॉल बैक, तो अरविंद हमारा कॉल बैक है आज। तो जेनसन ने कहा कि मेरी स्टॉक प्राइस, और अगर आप पीछे जाके एनवीडिया की स्टॉक प्राइस देखोगे, उन्होंने कहा मेरा स्टॉक प्राइस जो है 10 साल तक वही आधा डॉलर, 40 सेंट, 60 सेंट के आसपास ट्रेंड करता था। अगर मैं इस कंपनी का फाउंडर नहीं होता तो मुझे पक्का फायर कर दिया जाता, नहीं कि मैं बिजनेस तो परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहा था, अभी मैं AI में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, टाइम लग रहा था, पर अभी स्टॉक प्राइस बढ़ गया है। तब उनकी कंपनी शायद 40 बिलियन के आसपास की हो गई थी। उन्होंने कहा देखो अभी तो बिज़नेस हमारी पूरी रॉक कर रही है। उन्होंने, मुझे याद है, एक इवेंट के अराउंड मिले थे और उस मीटिंग के बाद में उनका सेशन भी था, उन्होंने सेशन भी दिया, लोगों ने कहा क्या बढ़िया है सब। आई वंडर वो क्या सोचते होंगे जब आज 3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। बट द सेम इज़ ट्रू फॉर अरविंद कि अगर आप कुछ भी परस्यू करेंगे, अगेन अगर आप ये सोचें कि AI इतना चल रहा है तो हम 25 के हैं, 1 साल में कुछ कर लेंगे और अगले साल बढ़िया हो जाएगा, वो चांस नहीं है। अगर आप AI की परस्यूट में निकल रहे हैं, जब आपके दोस्तों को स्टेबल सैलरी मिल रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड है ज़िंदगी में। तो आपको चाहे म्यूज़िक में करना है, आपको फिल्म्स बनाने हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी में डायनामिक प्राइसिंग करनी है, आपको जो भी कुछ करना है उसके पीछे लंबी तपस्या लगेगी। यू हैव टू बी एबल टू इन्वेस्ट 3, 5, 6 years बिहाइंड इट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप वो करेंगे तो AI में तो अपॉर्चुनिटी है। I think, Aman was making a good point. उसका word है एक, everybody in the next 5 years will have a co-pilot. आपका भी, आप अभी पेपर लेके बैठे हो, आपका को पायलट होगा, बेस्ड ऑन जो सुन रहा है उसी तरह आपको सजेस्ट करेगा क्या क्वेश्चंस पूछना है नेक्स्ट, राइट? तो एवरीबडी विल हैव अ को पायलट। अभी मैंने एक कंपनी में पैसे डाले, आई एम एक्चुअली द फाउंडिंग एडवाइजर, आई हैव नॉट जस्ट पुट मनी। हमने एक लॉकेट बनाया है, सिग्निफिकेंटली एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ नो डिफरेंट देन मैजिक। ये इंडिया में बना है 2 बच्चों से, यहाँ पहनते हैं पेंडेंट एंड इट लिसन्स टू ऑल योर कॉन्वर्सेशंस। यहाँ लाइट रहती है तो आपको पता है रिकॉर्ड हो रहा है। इट समराइज, उसको पहचान आ जाती है कि आपका कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, उसको एक्सेस है आपके ईमेल का भी, राइट, एंड योर कॉन्टैक्ट बुक। बेस्ड ऑन दैट वो सारा हिस्ट्री बताते थे। अभी नेक्स्ट टाइम मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मैं सिर्फ मेरे फ़ोन में देख के पूछता हूँ भाई क्या बात हुई थी, व्हाट आर द टॉप 3 टेकअवेज, इट गिव्स मी एग्जैक्टली व्हाट वी स्पोक अबाउट एंड व्हाट आई शुड बी टॉकिंग टू यू नेक्स्ट। रियल टाइम, ये राइट हियर सेक्रेटरी, ये right एंड ब्रेन right here on your phone app and this, and it identifies आप कौन हो based on the contact book on your phone, voice and so on and so forth. तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत क्रेजी होने वाला है ये। इट्स इनक्रेडिबल है। देखेंगे आज से 10 साल बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। बीइंग अर्ली मूवर्स, आई थिंक आप लोगों को जैसे .com में, इंटरनेट पे, ई-कॉमर्स में फील होता होगा बहुत कुछ। तो अब से जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तब नहीं सोचा था ये सब होगा। व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब 2012, इंटरनेट पॉपुलेशन ही नहीं थी, तो पता ही नहीं था जियो आएगा, कोविड आएगा और ब्रेक होगा। सो इट्स एक्साइटिंग। हर किसी की क्वालिटीज़, स्किल्स या हैबिट्स में से कोई एक स्किल, क्वालिटी, हैबिट ऐसी होती है जिसने एक मेजर कंट्रीब्यूशन करी होती है। ऑफ कोर्स यू ऑल हैव मल्टीपल स्किल्स, क्वालिटीज, हैबिट्स, लेकिन आउट ऑफ ऑल कौन सी वो स्किल, हैबिट या क्वालिटी है जो आपको लगता है हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर? आपकी वन थिंग क्या है? हैप्पीनेस, खुशी को ढूंढना है। कहाँ दिल्ली में कि मुंबई? तो देखो, मैं पहले अपना कंप्लीट करना चाहता हूँ थॉट, जिससे पहले मैं भूल जाऊँ। तो हैप्पीनेस में क्या होता है ना कि यार मैं सच बताता हूँ कि लाइफ में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, मैं खुश नहीं होता था, छोड़ देता था। तो मेरे को जब मैंने बोर्ड भी ज्वाइन किया तो मैं इसलिए किया कि मैं खुश नहीं था अपने काम से जो मैं कर रहा था। तो मैं यही कहता हूँ सबको कि यार खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो आज भी मेरे को ये लगता है कि बोट में जब तक, मतलब मैं हर एक बंदे को भी ये बोलता हूँ, जो डिवीज़न में आप काम कर रहे हो खुश रहो। अगर खुश नहीं रहोगे तो फिर या तो कोई और डिवीज़न ज्वाइन कर लो या कोई और कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं ही हेल्प करूँगा आपके लगाने में।
और जो कर रहे हो उसमें खुशी खुशी करो ताकि वो काम अच्छे से हो. कुछ पाकर खुश नहीं होना, खुश होते हुए पाना है. खुश रह के पाना है जो बात कही ना आपने. आई थिंक इट रिंग्स ट्रू फॉर हिम देन एनीबॉडी एल्स. खुश होते हुए पाना. हाँ भाई. रितेश भाई, वन थिंग. मुझे लगता है कि मेरे लिए वो चीज़ है, बड़ा सोचने का कोई कॉस्ट नहीं होता, तो इसलिए मुझे बड़ा सोचना बहुत पसंद है. अब कई बार रिलेटिव होता है ना, जैसे अमन भाई खुशियों के बारे में कह रहे थे कि जब आप शुरू करते हो आपके लिए जो बड़ा होता है वो शायद दुनिया के लिए बहुत छोटा होता है, बट वो इंक्रीमेंटली बड़ा होता जाता है. मुझे लगता है कि थिंकिंग बिग, वो मैं कहूँगा कि शायद हिस्टोरिकली सुपर पावर है. आपकी सुपर पावर अनुपम. बिगेस्ट सुपर पावर इज पॉसिबली परसिवरेंस. तो मैं डटे रहना. हाँ, आई विल फॉल डाउन बट आई विल ब्रश माई सेल्फ, पिक माई सेल्फ अप अगेन, फिक्स माई सेल्फ, वॉक अप टू द बार एंड से वन मोर लार्ज प्लीज. ग्रेट. तो लगे रहता हूँ कुछ भी हो जाए. अभी एक छोटी सी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी आपके बारे में बिफोर वी व्हेन यू आर एंटरिंग, बहुत अलग लगी और बहुत फैसिनेटिंग लगी. दैट वाज के आप आए हो तो साथ में म्यूजिक आया आपके. वो ये था नहीं ना, तो इसलिए मैं मेरा बाजा लेके घूमता हूँ. मैं लेकिन मैंने ब्रांड का नाम नहीं लिया. That is my responsibility यार. बट लेकिन इज देयर अ रीजन, मतलब आई टेल यू, सो मैं ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए सॉरी बता देता हूँ कि व्हेन अनुपम वाज एंटरिंग तो साथ में एक म्यूजिक चलता आ रहा था. तो पहले मैं म्यूजिक सुनाई दिया, फिर अनुपम अपनी जोन में आ रहे हैं एंड करते करते वो म्यूजिक साथ गया रूम के अंदर. सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट वाइब. बट हाँ जी, आप बता रहे. जनरली क्या है ना, अमन म्यूजिक कैरी करता है अपने साथ. अच्छा. राइट. हाँ. तो अमन ये स्केड्यूल में था नहीं, तो आई हैड टू फिल इन फॉर और इतना मजा आता है ना हमारा म्यूजिक सुन लोगे ना, जो मेरा और अनुपम भाई का म्यूजिक का डिफरेंसेस है मेरे खाने लग जैसे ही कि ऐसे नहीं याद आ रहे, बट हमारे बहुत अलग इनके थोड़े से ये रॉक म्यूजिक भी सुनते हैं, रॉक स्टार वाइब आती है. इस वीकेंड में तो कुछ और ही गाने लगाए हुए थे. थोड़े थोड़े गो इतना ये वीकेंड तो हम 80s 90s कहाँ कहाँ पहुँच 80s 90s और उसके बाद स्त्री भी चल रहा था. भी चल आजकल रहा तो आइटम सिंगर सारे गाने काफ़ी पॉपुलर हुए हुए हैं ना, वो भी लगाए हुए थे इन्होंने. सही जुगलबंदी बन जाती ना. हाँ, बड़ा मजा. आता है. लाइफ इज, हमेशा कहते हैं ना कि देर हम लोग जब शार्क टैंक में बैठे होते हैं, पांचों बैठे होते हैं और पांचों की अलग पर्सपेक्टिव्स होता है. तो दैट इज वी ऑल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ. आपकी म्यूजिक चॉइस हमने कभी देखी नहीं. आपकी क्या है? अगली बार मैं लेके आता हूँ. नहीं बट है क्या? चॉइस क्या, जॉनर क्या? बहुत ब्रॉड है, बहुत आप दोनों में एंजॉय कर ले तो इनके वाले हमारे वाले दोनों में. क्योंकि देखो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ना, आई एम वेरी लकी कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं वो लोग इवॉल्व हैं, यानी कि मतलब दे हैव सीन 80s 90s एक्सेट्रा के सॉन्ग्स काम पे एट वर्क. और जो पर्सनल दोस्त हैं वो सारे अभी भी मतलब इन द अर्ली पार्ट ऑफ दर करियर है. तो उसके कारण मुझे दो रेंजेस देखने मैं आपको बताता हूँ. इस वीकेंड की बात बताता हूँ. इस वीकेंड में 2 कॉन्सर्ट्स हो रहे थे. AP ढिल्लों का भी कॉन्सर्ट हो रहा था और अरे उनका नाम कैसे मैं बोल रहा हूँ, दिलजीत. नहीं दिलजीत का भी था इस बार, पर मुझे इनवाइट 2 जगह से आए थे. Coldplay. नहीं, नॉट कोल्डप्ले, वन ऑफ दिस देसी सिंगर करण औजला. करण औजला का, राइट, चुनी वही रंग दे, राइट. सो दोज आर 2 इंटरेस्टिंग, लाइक इवन तो दोनों आज पॉपुलर हैं बट दोनों का डिस्टिंक्ट व्यूअर्स हैं. तो मुझे लगता है कि आई एंजॉय बोथ साइड्स. जब भी कोई कहता है ना कि ब्रॉड चॉइस है तो एक क्वेश्चन, एक तरीका होता है जानने का कि उसकी एक्चुअल चॉइस क्या है. कई बार उसको भी नहीं पता होती. इफ इट इज द लास्ट सॉन्ग यू कैन हियर, मतलब खुदा ना खास्ता, बट if it is the last song you can hear, which will be that song? Karan Aujla is there's so many, but yeah, clearly it would be Karan Aujla. that's your vibe. And look, I respect AP Dhillon साहब, आपके बड़े व्यूअर्स हैं, दोनों साइड में होंगे, बट रिलेटिवली अगर मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना होता है कौन पता So that is how I always find out के बंदे का ना एक्चुअल वाला कौन सा है. लास्ट वाला. Last वाला अच्छा. नहीं, it was partly because कॉन्सर्ट में आपने देखा विकी कौशल was in his full elements, vibing to the music. Nice. ये लास्ट सॉन्ग वाला, लास्ट सॉन्ग हर्ड और लास्ट सॉन्ग You would like to hear. If you're dying. देन मेरे हर महीने चेंज हो जाते हैं. प्रॉब्लम भी तो उस वक्त आपका जॉनर क्या? ये करण औजला इनका होगा. मेरा पिछले महीने करण औजला था, उससे पहले मेरा AP ढिल्लों था, अभी दिलजीत का चल रहा है. मेरा ना हर महीने चेंज हो जाता है. So अभी आंसर Change is constant. मेरे को दिलजीत के टॉप 3 गाने बता दो. किसको? करण औजला के पूछो ना. नहीं दिलजीत, इनको करण औजला पूछो तो करण औजला के बता. आई थिंक मेरा तो सबसे फेवरेट है जो पिछले साल आया था, चुनी हुई रंग दे ललारिया. और आई थिंक
ये मेरे टॉप ऑफ माइंड में बाकी तो नहीं आ रहा यार, यू आस्किंग मेरे स्पॉट। हेलो पीआर मैनेजर, क्या हुआ पूरा दिन? नहीं प्यार मैं यार आई लिसन टू देम। नहीं I'll tell you what मैं आपको क्या नाम है वो? मैं आपको तौबा इज वेरी पॉपुलर ऑफ कोर्स। दिलजीत वाला बता रहे थ्री टॉप सॉन्ग्स। दिलजीत का एक तो लवली नाम है लवली सॉन्ग। लवली है, क्या है वो? अरे वो लवली लवली अच्छा कोई भी मेरे को बता दो। मैं बता सकता हूँ, बता सकते हो तुमको वहां से बता दूँ। दिलजीत याद नहीं, हमारी रील है दिलजीत के गाने थोड़ी समझ आते हैं कि वो गाता क्या है। I'll tell you what my way. मैं theory about Diljit is the only sensational singer जो इसने बड़ा उसने किया है, but 90% of people cannot name 5 songs. मैं बताता हूँ मैं क्योंकि क्या वो इतने का, but generally speaking आप सिंगर का सोचोगे ना, Delhi तो not they are बता सकते। they are defined, they are defined by 2-3 songs. कोई भी सिंगर को आप देखोगे ना इन देयर लाइफ टाइम चमकीला में 2-3 गाने, लेकिन ये इतने गाने गाते हैं कि लोगों को पता नहीं। उसको किसको पूछो कि डू लाइक दिलजीत, आई लव दिलजीत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 3 गाने बता। देखो बट उनके ना हुक स्टेप्स भी याद हो जाते हैं, जैसे यू रिमेंबर द करना नहीं है बस दिल आओ तौबा तो भाई हार्ड करो बहुत हार्ड है। तौबा तो भाई वो एक नई रील आई है जिसमें वो आधा बंदा ना स्विमिंग पूल के मैं आपको बताता हूँ कि मुझे परसों रात को, अब करने को मत बोलना, परसों रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ये स्त्री में इनके गाने सुने उस दिन कि कौन सा वो हाँ कि मतलब तू आई नहीं, राइट, खेत पे आई नहीं, खेत पे आई, हाँ, तो मैं उस नाम पर याद आई, नहीं मैं वो इन्वेस्टमेंट किया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, बट मैं उसका हुक स्टेप ट्राई करा, तो बट यू डू इट फॉर योरसेल्फ, लाइक यू डोंट डू एवरीथिंग फॉर लाइक यू नो। और इनको डांस कराने वाला इनसे पूछो कौन है, इनको यही करा खाली मैं डांस करा पाया हूँ। करवाया था इनकी वीडियो में बंद कर रहा है मैंने, क्या बात। बड़ा वाहियात डांस के आउट किया है। ये तो है बहुत बट आई लाइक दैट म्यूजिक के साथ जो आप लोगों की एंट्री वाला थॉट है, आई लाइक इट। एक वाइब के साथ एक इट्स सम मेडिटेशन इन सुबह सुबह उठ जाते हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, इसने मुझे 2-3 ये अपने बोट के स्पीकर भी भेज दिए, तो अभी आदत हो गई वो बोट का स्पीकर लेके हर जगह घूमने की। और क्या करें, और सच बोलो यार, आप बोट का स्पीकर लेके नहीं मैं कहने लगा था मैंने, सच बोलो। उन्हें लाए थे उन्हें, वो मेरे रूम में पड़ा लॉक रहेगा। हाँ वो बात है। उन्होंने बोला कि ये शायद मैं मिस कर दिया, होटल मिस कर दिया। अगर ये बोट का स्पीकर नहीं यूज करोगे तो देखो मैं भी शादी.com यूज नहीं करेंगे। मतलब जरूरत नहीं है ऐसे, हम प्रपोज नहीं करेंगे, आई मीन फिर खुशी कैसे मिलेगी? हम प्रपोज नहीं करेंगे लोगों को यूज करने के लिए। अरे प्रपोज भी गलत वर्ड है, सॉरी। हमने बताया इनका यार स्पेस चैनल है, वही ना लेते चलेगा ऐसे, ठीक खुशी चलो चैनल व्हाट इतनी बड़ी लिस्ट है उसमें से पूछ लो नेक्स्ट। नहीं तो यही बैठ रहेंगे तो ले क्वेश्चन के फ्लो में चलते हैं। अच्छा ये चीट शीट है, जरूरत पड़े तो। ठीक है। रिस्क की बात करी थी हमने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने बोला था, एंड जनरली इट्स वेरी नॉर्मल कि बिगर द रिस्क बिगर द रिवॉर्ड। और सो बिगेस्ट रिस्क आपकी लाइफ के क्या रहे हैं जिसको व्हेन यू लुक एट हाइंडसाइट आपको लगता है कि यार दिस वन रिस्क आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर? मुझे याद है जब मैं कई बार ना जब काम शुरू कर रहा था तो लोग मुझे कहते थे अच्छा पता है वो जो फ्लिपकार्ट का आइडिया है वो हमने भी बात किया था घर में, हमने बस इम्प्लीमेंट नहीं किया। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे सुनते होंगे ना लोगों से कि ये तो आइडिया मैंने सोचा था, इसी साल पे सोचा था मैं। हर फ्राइडे दारू पार्टी पे हाँ, कई स्टार्टअप बनते तो हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं ना कभी वो इंसान नहीं होना चाहता जिसने कहा था कि अच्छा वो दिखा है ना, वो आइडिया मेरा भी था, वो रिग्रेट नहीं चाहिए। तो काश नहीं आकाश चाहिए। हाँ बिल्कुल काश नहीं आकाश चाहिए। भाई इससे सीखना पड़ेगा। आप अगली बार से हम लोग आपसे पहले से मिलकर आएंगे ना सॉलिड इसके मेरा रिस्क मुझे लगता है कि सेम एज मैं थोड़ा डिफरेंट था। मैं 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज नहीं गया, मेरे लिए वो बड़ा रिस्क था कि कई बच्चे कॉलेज आते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं वो प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है, सबका अपना एजुकेशन का परस्यूट है, मेरा एजुकेशन का परस्यूट काम करके सीखने में था वर्सेस यूनिवर्सिटी। बट वो पर वो आसान नहीं होता। अगेन आप मतलब फैमिली आपको कहती है कि कॉलेज के पैसे देंगे, ये सब तुम मतलब क्या कर रहे हो, उसके लिए पैसे नहीं देंगे, तुम खुद से कमाओ। तो इट्स हार्ड है, बट मुझे लगता है कि उसका रिवॉर्ड भी सब्सटेंशियल है लॉन्ग टर्म इफ इट वर्क्स आउट। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, वहाँ पास आउट हो। गुड वन यार, आज भी है यार, वेरी गुड। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जब उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि यार ये क्यों हो रहा है, एंड देयर इज ऑलवेज जो हुआ अच्छा हुआ मोमेंट, जो बाद में हमें फील होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है मोमेंट। आपकी लाइफ का जो होता है अच्छे के लिए होता है मोमेंट कौन सा है? यार बहुत सारे मोमेंट, बहुत सारे। मोस्ट मेमोरेबल और मोस्ट When I reflect back on every tragedy जो मैंने रातों की नींद खोई है,
वो सिचुएशन में मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस, ऑल द डॉट्स कनेक्ट. आज आप जहाँ पर हो उसी रास्ते से गुजर के हो. आज आपकी कैरेक्टर जो भी है, राइट, विच इज़ अल्टीमेटली योर डेस्टिनी, इज़ बिकॉज ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैपन टू यू. तो जैसे मैं यूएस में रहता था, आई वाज स्टडिंग देयर. तो आई गिव यू 2-3 वेरी क्विक वंस. तो यूएस जाने से पहले मैं 3-4 बिजनेस में यहाँ फेल हो चुका था. आई स्टार्टेड एज ए टीनेज एंटरप्रेन्योर. कभी कोई बैठा नहीं, हर 1-2 साल चेंज करता था मैं, कुछ नहीं चलता था. तो फॉर्चुनेटली मुझे स्कॉलरशिप मिली यूएस में एंड आई वेंट देयर टू स्टडी. उसके बाद मैंने वहाँ काम किया. तो ये जो बिजनेसेस फेल हुई मेरी, बहुत अच्छा हुआ फेल हुई, तभी मैं यूएस गया. फिर यूएस में मैंने काम किया. माई करियर वॉज ऑन स्टेरॉइड्स. आई वॉज अ मल्टी मिलियनर इन माई अर्ली 20s. आई गॉट फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, ले ऑफ हो गया. मैंने स्टार्ट किया पीपल ग्रुप, शादी.com, मकान.com, ये सब उसी कारण स्टार्ट किया मैंने. सो इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड. उस टाइम मुझे बहुत तकलीफ हुई, राइट. तो देयर हैव बीन मेनी मोमेंट्स, अब भी चल रहे हैं. लाइक आप रिस्क की बात कर रहे थे, मेरे पास कई बार ऑफर्स आ गए. आई कुड वॉक अवे विद $100 million चेक. $100 million मतलब 800 करोड़ कम नहीं होते हैं, राइट. मैंने अभी तक किया नहीं है वो. आई मीन आई सोल्ड अ कपल ऑफ कंपनीज फॉर स्मॉलर अमाउंट्स, बट अभी भी रिस्क ले रहे हैं. और आएगा वो वक्त जब कहेंगे कि हाँ सही था. सो आई थिंक व्हेन योर लाइफ नीड्स टू बी लुक्ड बैक इन द थर्ड स्टेज. अगर आप 80 साल की एवरेज लाइफ स्पैन देते हैं तो आई थिंक 20 years इज़ फॉर रियली growing up. The first 20 years is for exploring. The next 20 years is to put down your capabilities and your roots and your strengths. And the 20 years after that is about compounding. The third phase of life. तो उधर से जब आप रिवर्ट करके देखेंगे ना, अगर आपने वो सब किया है बराबर, all of that makes sense. Within that 20 years there will be many ups and downs. Zero to hero, hero to zero, zero to hero. मैं कई बार हो गया मेरे साथ, लेकिन हर बार आगे ही निकला हूँ. So I believe a lot in this look back and the dots will connect. Yes. So distraction हर स्टेज पे कोई ना कोई होती है. Of course you guys are very focused. But if I ask you आज की डेट में, अमन आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होती है? What distracts you? खुशी. मैं वो रील्स, अरविंद और खुशी बार बार आ रही है. रील्स बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है आजकल. Reels. हाँ. और एक बार वो बड़ी गंदी आदत. बड़ी, और देखते रहते हैं, फिर वो देखते रहते हैं. तो मेरा डोपामाइन हिट हो जाता है. 1-1 घंटा चल जाता है कभी कभी. फिर रियलाइज़ होता है भाई 1 घंटा हो गया, सो जाए भाई, कल सुबह उठना है. तो वो बहुत इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि देखते रह जाते हैं. बीच बीच में कभी इनकी आ जाती है रील, फिर इनकी आ जाती है, फिर ये 1-2 बार इनकी अगर पूरी देख लो तो इन्हीं की आती रहती है. ये भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. नींद आ जाती है. फिर नींद आ जाती है. दिन में मुझे देख रहे, रात में मुझे देख रहे. नींद आ जाती है कि भाई ये नहीं देख सकते. तो रील्स मतलब पता नहीं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स की आ जाती है, कभी कोई गानों की आ जाती है, कभी वो लोग बना देते हैं कोई भी फनी सी. तो मेरे को आई थिंक रील्स बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. और समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे, मतलब मज़ा भी आ रहा है. But it can be stress buster also. तो आपके लिए stress buster है कि क्रॉस? It is a distraction also, but as also, yeah, it's a stress buster, but it's also a distraction actually. So it's like both positive and negative to it. I don't know what I should do about it, but I love watching reels for now. It's a big distraction. For you? It's a big distraction for people also, because मुझे तो पता है कि मैं शाम को अगर आप बोलो तो 1 घंटा देख लेता हूँ रात को सोने से पहले टाइप्स. बट कई लोग तो उसको मतलब आप देखोगे तो 3-3, 4-4 घंटे देख रहे हैं और उसी पे कमेंट कर रहे हैं, उसी के. क्यों झूठ बोलते रह रहे हैं? तुम कुछ भी कर दो सोशल मीडिया में, 5 सेकंड के अंदर इसका रिप्लाई आ जाए. आई नीड टाइम फॉर रात में कहता है रात में. ऐसा नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ कितने लोगों को कि वो रील्स ही, मतलब रील्स छोड़ो, वो पूरा टाइम अपना सोशल मीडिया पे ही लाइव बिता रहे हैं. घर पे रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के अपना सोशल मीडिया देख रहे हैं. सो लाइव बीइंग, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि आप सोशल गैदरिंग में भी बैठे हो तो यू आर नॉट ऑन द गैदरिंग, यू आर ऑन द सोशल मीडिया रादर देन द सोशल बिलोंगिंग यू आर देयर, राइट. सो आई थिंक इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन. आई ऑल्सो फील कि रील्स में आप ये देखो कि हमारा ब्रेन क्या इमोशंस एक्सपीरियंस करता है. 30 सेकंड्स हैप्पीनेस, 30 सेकंड्स एंगर, 30 सेकंड्स जॉय, 30 सेकंड्स सैडनेस, क्योंकि हर तरह की रील आ रही है. सो वर्किंग मेमोरी के लिए हमारे वो कितना क्रेजी है. वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट. यस, मैं उस फ्लो में नहीं आता. थैंक्स फॉर द रिमाइंडर. ग्रेट.
डिस्ट्रैक्शन की बात करी, सो इफ़ आई आस्क हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मेंटली फिट, क्योंकि बिगर स्टेक्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली फिट रहना, तो आपकी कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जो अरविंद नहीं लेकिन कोई भी यूज़ कर सकता है? एक तो है फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड आई हैव हैड सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसमें जाऊंगा नहीं मैं अभी, वो लंबा हो जाएगा, तो जस्ट पार्क दैट ऑन द साइड। बट मुझे फिजिकल एक्टिविटी ने बहुत हेल्प किया, तो इंटेंस एक्सरसाइज, प्लेइंग गेम्स, स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स, वेट लिफ्टिंग, आई डू इट ऑल, दैट्स वन। दूसरा है मेडिटेशन एंड योगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, आई डू अबाउट 10-15 मिनट्स इन द मॉर्निंग जस्ट टू सेंटर माई सेल्फ अ लिटिल बिट, मेरे को बैलेंस रखता है, राइट। तो हिमेश, जो हम बात करें ना, मैं अनुपम भाई की सारी बात से एग्री करता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ एडिशनल चीज़ कहूँगा ताकि इट्स ईजियर। यस यस। मुझे लगता है कि बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस, एक तो मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हैज़ हेल्प मी अलॉट। मुझे कई बार लोग याद भी दिलाते हैं मेरे मंदिर के वीडियोस के बारे में, बट कोशिश करता हूँ कि जितना समय मिले काम के बाहर, मैं डीपली स्पिरिचुअल, बॉर्डर लाइन रिलीजियस हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, दैट हेल्प्स मी। दूसरा मुझे लगता है कि क्वेस्ट फॉर लर्निंग, मेरे को कुछ चीज़ें पसंद हैं तो मैं करता हूँ वो चीज़ें, उससे कोई काम का रिलेशनशिप नहीं है मुझे। जैसे यूपीएससी करना था, अब 12वीं या कॉलेज ही नहीं की, पर यूपीएससी का पूरा कोर्स मैंने यूट्यूब में किया हुआ है एक चैनल से। तो जो भी नई नई चीज़ सीखने का मन करता है मुझे, मैंने एक बार वो सर्फिंग का, एक तो नॉर्मल सर्फिंग होता है और एक आजकल जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड सर्फिंग होती है, तो मुझे वो सीखने का बड़ा शौक था, तो मैं वो सीखने गया था एक बार। तो जो भी मुझे ऊटपटांग नई चीज़ों का शौक होता है मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ। मेरा अभी टू स्टे mentally fit, I actually play paddle one hour a day, which that is the only time when I'm not thinking about work. उस टाइम पे मैं पूरा फ्री होके खाली I'm just in the sport, and I think that helps me a lot. Apart from the family connection and the children. I never discount the value of a few good friends जिनके साथ आप नंगे घूम सकते हो। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो मतलब आपको बिना शर्म के यू कैन लेट योर हेड डाउन एंड लाफ योर हेड ऑफ, बहुत ज़रूरी है यार। तो आई थिंक एवरीबडी बकचोद बोलते हैं ना। हाँ, तो दोस्त होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए। अभी हमने इनको बिगाड़ना शुरू किया है। दोस्त तो ऐसे हैं बट उसका नाम चेंज करवा रहे हैं। इनको अभी हमने लेबर दे रहे हैं। पहले बहुत अभी डांस शुरू करवाया है, अभी अब थोड़ी और इनको गंदे से देना। मैंने उसके अभी क्या, इस वीकेंड में आर्यन का बर्थडे हमने यहाँ पे मनाया, अच्छा, तो कॉन्स्टेंटली अनुपम भाई बढ़िया, मतलब लाइक एनीवे अच्छे रंगीन कपड़े होते तो बच्चे तो ऐसे ही बड़े मतलब अट्रैक्टेड रहते हैं, तो मैंने कहा इनसे थोड़ा सा अब जो है बड़े हों तो उनके पास ज़्यादा समय बिताना, अभी थोड़ा सा ध्यान से। थॉट यहीं से मुझे निकला कि हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल फिटनेस की, है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली, सबने कंट्रीब्यूट किया। 20s जो एज होती है उस पर हम सब ये बातें नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं 20s में। अभी मैं हो गया 30 वो क्रॉस कर रहे हैं, स्पेशली अर्ली 20s। तो इज इट के एक स्टेज आने दें जब ये चीज़ों की ऑटोमेटिकली नीड बन जाएगी, क्योंकि वो एक एज है कि यू कैन बर्न आउट, यू कैन, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 4 घंटे 5 घंटे सो के भी निकल जाता है। शुड देयर बी अर्लियर रियलाइजेशन कि नहीं यार, तब मचाओ और बाद में एक बार बना लो कुछ और फिर इस तरफ चल जाओ, बिकॉज जनरली स्पिरिचुअलिटी एंड और ये सारी बातें थोड़ी सी अकम्पलिशमेंट्स के बाद आती है। वो एक शाहरुख खान ने कहा था कि कोई उसका डायलॉग है सही कि ज्ञान बांटना, जब कुछ अकम्प्लिश कर लो फिर ज्ञान बांटना शुरू करना चाहिए, पहले ज्ञान मत बांटो फिर सुनता भी नहीं है कोई, ऐसा कुछ है ना उसने कुछ फिलॉसफी कम्स आफ्टर बीइंग वेल, आफ्टर बीइंग वेल्दी, समथिंग लाइक दैट। वो भी एक रील में देखा था मैंने। दीज हेल्प, बट आई मीन योर टेक ऑन नहीं, दिस। देखिए मेरा मानना है कि दो चीज़ें, सबसे पहला कि आजकल तो मैं रिवर्स देख रहा हूँ, एटलीस्ट हो सकता हो वो एडवर्स सिलेक्शन, कि मेरे आसपास ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, तो आजकल तो मैं देखता हूँ 14-15 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गए हैं कि हमें प्रोफेशनली ये करना है वो करना है। मुझे लगता है कि यार उस समय का मतलब, देखिए मैं भी बहुत काम करता था, बट ऐसा नहीं कि मैंने अपना समय जिया नहीं, राइट, लाइक आई वॉज अ टीनेजर, आई वॉज एन अर्ली 20s किड, राइट। सो आई थिंक मुझे लगता है सही बैलेंस होना चाहिए आपको, सर्टेनली प्रोफेशनली या फिर अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना चाहिए, दूसरी चीज़ें सीखनी चाहिए। इंटरनेट ने उसे डेमोक्रेटाइज भी किया है और कर भी रहे हैं। मैं एटलीस्ट मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इनफैक्ट टैंक में ही मिलता हूँ मैं आजकल ना, बच्चों की मतलब जो 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, 23 साल के हैं,
बट द सेम टाइम यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑल्सो, यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. मतलब बिकॉज आई वॉज सो रेबेलियस एज अ स्कूल किड, टुडे व्हेन आई एम नॉट रेबेलियस आई हैव नो फोमो. मुझे लाइफ में कोई फोमो, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट वो हर चीज़ का अपना समय होता है. इट्स फाइन. यार सो ये मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस थोड़ा अब्यूज हो गया. एंड आई थिंक हमने Abuse मतलब ओवर यूज हो रहा है, हाँ इतना यार, इंटेंसिटी नहीं भी मतलब- होती तो वर्ड आ जाता है. बिल्कुल इट हैज़ बिकम कूल टू हैव मेंटल इश्यूज टू सम डिग्री. और हमने सोसाइटी ने, और स्पेशली फ्रॉम द वेस्ट, हमने इतनी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया ना. अभी हर सेकंड बच्चे को डायग्नोज कर रहे हैं विद ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर. इसको गोलियां खिला रहे हैं बच्चों को और टीनेजर्स को एंड दिस एंड दैट. आई थिंक इट इज़ एन अब्यूज़ ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन. यार इट इज़ नॉर्मल, बच्चों को चाहिए बाहर जाके बहुत सारा खेल खेलो आप. अगर आप उनको थकाओगे नहीं, इफ़ यू डोंट हैव किड्स हु आर गोइंग आउट एंड डूइंग ऑल दिस, दे विल गेट ऑल दीज सिचुएशंस. बट वी आर नॉर्मलाइजिंग अ लॉट ऑफ दिस क्रैप. जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है कि देखिए एज आई सेड, देयर इज अ स्पेक्ट्रम. ऑब्वियसली अगर आप स्पेक्ट्रम के उस साइड पे हैं जहां आप ज़िंदगी अपनी नॉर्मली नहीं जी पा रहे हैं, देन यू नीड हेल्प. वेदर यू आर 10, 12, 15, 20, 30, whatever age you are, you need immediate intervention. बट ये जो ओवर डायग्नोसिस हो रहा है कि आप थोड़े हाइपर एक्टिव है तो इसकी गोली ले ली, इसकी एनालिसिस कर दी, यू आर नॉट मेंटली फिट, आई थिंक दैट इज़ टेरेबल बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ दिस चिल्ड्रन. मुझे लगता है 20 से 40 की उम्र में, मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ योर टाइम टू ले योर फाउंडेशंस. क्योंकि 40 to 60 आपको कंपाउंडिंग भी देखना है ना बॉस. तो ये टाइम है कि आप लग के डट के आपके पैशन को परस्यू कीजिए, काम कीजिए, गेट थ्रू इट ऑल. इफ मेंटल हेल्थ इज गेटिंग इन योर वे, देन ऑफ कोर्स यू सीक हेल्प, बट डोंट नॉर्मलाइज इट. वो डेंजरस है बॉस. थोड़ा कूल लोगों ने करना शुरू कर दिया. अभी उतना इंटेंसिटी नहीं भी, एंग्जाइटी हो रही है. वी आर ओवर यूजिंग द वर्ड के क्लिनिकल वर्ड्स हैं और हमने इसको लाइफ छोटे से स्ट्रेस पे बोल रहे हैं डिप्रेशन. एब्सोल्युटली. एंग्जाइटी क्या होता है उसको समझो पहले. मतलब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज वेरी डिफरेंट देन सिंपली बीइंग एंग्शियस. इफ यू आर नॉट बीइंग एंग्शियस, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, राइट. अगर कोई बड़ी चीज़ हो रही, जैसे कोई शो पे आ रहे हो या कोई एग्जाम आ रहा है, अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, एंग्शियस एंग्जाइटी नहीं हो रही है, देन देयर यस. जब तक बायोलॉजिकली नहीं आएगा वो एंग्जाइटी नहीं है. सो वी अंडरस्टैंड एवरी एंटरप्रेन्योर नोज सेल्स, है ना. खुद को भी बेचना आता है और प्रोडक्ट भी बेचना आता है. एवरी गुड एंटरप्रेन्योर हैज दिस आना तो सेलिंग चाहिए. एस्पेक्ट, है ना. बिल्कुल. सो आई हैव फ्यू थिंग्स एंड बताना व्हाई यू चोज इट एंड हाउ वुड यू सेल इट. बड़ा ही यार, इसको क्या कहेंगे, अभी वो होता तो नॉर्मली शार्क टैंक में मेरे थ्रू होता हुआ जाता सामान, पता नहीं अच्छा. तो दैट्स अ गुड वन. क्या उठाया. चश्मा अरे आजकल हमारे स्पॉन्सर भी हैं. भाई वो चश्मे वाला है नहीं, स्पॉन्सर है वो. ऑप्शन ही क्या बचा, एक दो है. फूल ले ले. करेला और ये फूल. पहली चीज चूज क्यों किया है आपने आउट ऑफ ऑल. यार कुछ जो चीज़, क्या एक फूल था, टूटा हुआ चश्मा था, टॉयलेट पेपर Out of था. all. मैंने ये सोचा कि जो चीज़ रोज़ ज़रूरत है ना, वो ज़्यादा बिकेगी. ये टूटा हुआ चश्मा तो कभी काम नहीं आने वाला. ये पता नहीं कितनी बार पूजा, एक बार शादी की नहीं तो, बट दिस इज़ अ डेली यूज आइटम, एब्सोल्युटली. तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेल दिस पेन वाली चीज़ नहीं कह रहा. हो जाए तो मज़ा आएगा, बट अदरवाइज हाउ वुड यू सेल इट दीज डेज. देखो रॉन्ग आंसर्स वुड आल्सो बी अप्रिशिएटेड. हाँ, देखो दुनिया में हमें लगता है बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन आदमी की सबसे ऑल तकलीफ, 100 बातों की एक बात, सबसे बड़ा मुद्दा है सुबह टॉयलेट से ठीक से नहीं जाना. अगर आदमी ठीक से टॉयलेट जाए ना सुबह, तो दुनिया में आधे युद्ध ही ख़त्म हो जाए. आदि तो कब्ज़ के कारण लोग उटपटांग चीज़ें करते हैं, नहीं. ये आप सुबह अच्छे से जाते हो तो कितना दिन अच्छा जाता है, नहीं. तो इसमें हमने है ना क्या किया है, एक ऐसा आविष्कार किया कि इसको यूज़ करने से आपका मूवमेंट रेगुलर हो जाता है. इसके अंदर ऐसा कुछ कंपोजिशन हाँ. भी है. तो इसको यूज़ करने से नहीं रेगुलर हो जाता है, क्योंकि वहाँ फिर आपको वो सब पाइल्स जैसी बीमारियां नहीं
है ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। दुनिया में मतलब बदलाव आ जाएगा अगर हमारा टॉयलेट पेपर यूज़ करोगे। अच्छा, कितना में खरीदा? एनी टेकर्स? भाई तुम तो फूल के बिजनेस में हो, सबको फूल बनाओ अभी। रितेश भाई, वो 3 चीज़ों की ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट ठीक है, लेंस जो एक मिसिंग है, आपको 2 तरीके से देखने का मौका मिलेगा, जो ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी वाली पर्सपेक्टिव है। देखो सबसे बड़ा ब्रांड ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इनको दाई आंख में आंख मारने की बड़ी बीमारी है और अभी शादी नहीं हुई है तो पकड़वाना नहीं चाहते, इससे बच तो जाएंगे इससे बच जाएंगे। और ये पैरिटी भी होगी, पूरी दुनिया को एक आंख से देखेंगी। अमन भाई, बस ऑप्शन ही नहीं था। 2 ऑप्शन थी। 2 ऑप्शन थी, बैंगन और ये, हाँ, तो बस मैंने ये चूज़ कर लिया। क्यों चूज़ किया? क्योंकि बैंगन के बारे में समझ नहीं आया। बैंगन मेरे को तो ये नहीं समझ तो बैंगन है या तोरी है, करेला है, तो जो भी था तो ये तो फिर भी पता है। तो इसके लिए मैं सेल्स करने के लिए मैं क्या थोड़ी धमकी से सेल्स करता हूँ वाली। तो धमकी वाली सेल ये होती है कि मैं आपको पूछता हूँ, एक फूल ही होगा जो इसे नहीं खरीदेगा, क्या आप खरीदेंगे? बताइए। देख आधे लोग खरीद लेंगे, कई कई चीज़ होती है जो अब इसको बेचने के लिए क्या है यार, मतलब तो धमकी वाली सेल से आई थिंक लोग खरीदे। गुड, नाइस। स्टे हंग्री, स्टे फूल-इश। ओए होए, नॉट बैड यार। रिवाइंड करके मेरा फिर से टेक लिया, मैं ये वाली लाइन दे सकता हूँ, ये अच्छी जाएगी। सही है। एनीवेज, क्लोजिंग में एक लेट्स कीप इट अ शॉर्ट 1 लाइन आंसर फ्रॉम यू। कोई ऐसी मनी एडवाइस जो आपको मिली हो, मैं ब्रॉड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कोई एक एडवाइस सबके लिए, बट लेट्स कीप इट वेरी स्पेसिफिक टू वेल्थ सो दैट वी कैन हैव स्पेसिफिक आंसर्स। कोई ऐसी मनी एडवाइस जो आपको अर्ली एज में मिली और उसने आपकी हेल्प करी। इफ़ यू डोंट हैव आंसर टू दैट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओवर द टाइम था, देन एनी मनी एडवाइस विच कैन हेल्प पीपल एट अर्ली एज। 1 क्विक फ्रॉम ईच वन। इफ लेट्स स्टार्ट आपसे। यार डैड ने कहा था, बहुत हम बनिया फैमिली से आते हैं तो उनको उधार से बहुत डर लगता था, तो उनको नींद नहीं आती थी अगर पैसा चढ़ा हुआ होता था, तो इज़ ऑलवेज टॉट मी कि उधार नहीं लेना चाहिए। फिर भी मैंने उनकी बातें नहीं सुनी और आई ऑलमोस्ट बिकेम बैंकरप्ट कपल ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट। तो अब वो नहीं रहे, लेकिन अब उनकी बात समझ में आई है। तो आई एम नॉट सेइंग कैटेगोरिकली दैट डेट इज़ अ बैड थिंग, बट अगर आप डेट करते हैं तो रिमेंबर दैट पीस ऑफ माइंड इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन डेमोन्स्ट्रेटिंग कि आपके पास पैसा है। तो टेक ओनली एज मच डेट दैट लेट्स यू स्लीप वेल एट नाइट, राइट। अभी सम पीपल टेक थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ डेट, ठीक है, मे बी उनकी लाखों करोड़ का धंधा है, तो फ्रॉम अ रेशियो स्टैंड पॉइंट दैट मेक्स सेंस, यू कैन स्टिल स्लीप वेल एट नाइट, बट डोंट ओवर लेवरेज योर सेल्फ into destroying your quality of life is what I would say. बिजनेस में फिर ये वेल प्लान डेट हो सकता है, बट व्हेन आई सी यंगस्टर्स अगेन बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स ओवरलोडेड हैं, स्ट्रेस है, उल्टे पुल्टे डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज कॉन्शियस थॉट नहीं था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कंपाउंडिंग की 2-3 बार बात की है। यू नो व्हेन कंपाउंडिंग हैपेंस, व्हाट इज द वन थिंग यू हैव टू अवॉइड फॉर कंपाउंडिंग टू हैपन? डेट। Going to zero. If you go to zero, then you can't compound, and debt will take you to zero very quickly. Right. So avoid going to zero. 1 क्विक मनी एडवाइस। मुझे लगता है कि कई बार लोग कोशिश करते हैं कि बाकी सब लोग जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग करें। मुझे लगता है शुरुआत जो है कोई भी नॉवेल्टी या फिर गेट रिच क्विक काइंड ऑफ स्कीम में इन्वेस्ट करने की जगह बेसिक चीज़ें करें, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाए कोई रैंडम स्टॉक पिक कर लें, नुकसान हो गया, फिर आप पूरे स्टॉक मार्केट को ही ब्लेम करने लगते हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी से शुरू करो, वो अच्छा किया फिर थोड़ा बेहतर करो। तो मुझे लगता है कि पैसे जब पहली बार आते हैं, वन गेट्स वेरी क्रिएटिव और वेरी इनोवेटिव। मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ों से शुरू करना और उसके बाद करिए क्रिएटिव। वंस यू हैव नॉलेज तो आप बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट वुड बी माय सजेशन। लोग कहते हैं कि पैसा आए तो कुछ करूं, और पैसा कहता है तो कुछ कर और मैं आ जाऊँ। अमन। यार मेरे को लगता है कि पैसा क्या बोलते हैं, हाथों की मैल है, मैल है, क्या बोलते हैं उसे, है ना? हाथों की मैल है। बोलते तो ऐसा ही है, कुछ बोलते नहीं है, किसने बोला था अभी वो सच है। हाँ, बोला। मैंने बहाना बनाया था। और मुझे लगता है कि सच है ये थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत लोग आप देखो ना पैसे के पीछे भागते हैं तो वो मतलब उस ट्रैप में आ जाते हैं।
मेरे को लगता है कि आप जैसे मैं खुशी के पीछे भागा, मतलब नॉट द पर्सन खुशी, मतलब हैप्पीनेस की तरफ. सो मनी वॉज अ बाई प्रोडक्ट फॉर मी. इट केम, आई एम वेरी हैप्पी इट केम. आई एम लाइक excited that I don't have to run after money, touch wood, all my life anymore. But मेरे को लगता है कि अगर मैं पैसों के पीछे भागा होता ना, तो मैं जब तक जब मैंने स्टार्ट किया था और 5 साल तक जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे, तब भी मैं खुश था. और मेरी खुशी थी कि मैं इंडिया में एक ऐसा अच्छा ब्रांड बनाऊं. जब बनाया तो मेरे पीछे तो इन्वेस्टर भी, मतलब मैं इन्वेस्टर्स के पीछे भागा था, इन्वेस्टर्स अब मेरे पीछे भागते हैं. तो मुझे लगता है कि आप अगर अच्छी चीज़ करो, क्या बोलते हैं, अच्छे दिल से करो, मेहनत करो, और आपने वो पा लिया, तो पैसे आपके पास आ जाएंगे. पैसे की इतनी फाइट नहीं होनी चाहिए लाइफ में. मतलब ये नहीं कह रहा कि अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, कईयों को बहुत ज़रूरी होता है. बट जैसे अभी शॉर्ट टर्म मैं देखता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को भी देखता हूँ, तो वो 5% के लिए नौकरी छोड़ देते हैं. 10% साथ वाली कंपनी दे रही होती है, क्योंकि हमारे बोर्ड के ना एम्प्लॉयज़, हमारी मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है, प्रोडक्ट अच्छी चलती है, तो हमारे लोग कॉपी करते हैं हमारे कि हम क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, और हमारे लोगों के पीछे भागते हैं. तो हमारी टीम ना डिमांड में रहती है, तो हमारे को ऑफर 10% के लोग नौकरी छोड़ देते हैं. मैंने देखा, एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों ने छोड़ा और फिर 2 साल बाद अब वापस अप्लाई कर रहे हैं हमारी कंपनी में, क्योंकि उन्हें समझ आया कि बॉस लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो यहाँ पे हम दे ही रहे हैं, शेयर्स भी देते हैं, तो और पीस ऑफ माइंड भी है. जैसे आप कह रहे हो, मेंटल स्ट्रेस हम कम देते हैं हमारी कंपनी में, काम खुशी काम करवाते हैं. सो मुझे लगता है कि पैसे के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म हो जाएगा अगर आप सही हो, और भगवान पे छोड़ दोगे तो पैसा तो आ जाएगा. आई थिंक एक कंफर्टेबल लाइफ तक तो कई बार बेसिक्स पे ही फाइट चल रही होती है मेजॉरिटी लोगों की. वहाँ उनके लिए पैसा नेसेसिटी बन जाता है. अलग अलग कंडीशंस है, राइट. जैसे अगर आप सिंपल बात बताता हूँ, जब अब बेसिक कंडीशन की बात करूँ, तो मैंने जब CA करा, MBA करा, तो मेरे सारे दोस्तों के पास अच्छी गाड़ी थी, अच्छा घूमते थे, अच्छा ट्रैवल करते थे. मैं नहीं करता था, तो मैंने अपने आप को ऐसा कंडीशन नहीं किया कि मैं उनकी तरह हूँ. मैं उसमें खुश था जितना मेरे पास था. तो आप ज़रूरी नहीं है कि, मतलब मैं ये समझ गया कि आप जो कह रहे हो कि बेसिक्स होते हैं, बट वो बेसिक्स के बाद की बात कर रहा हूँ मैं. बेसिक्स तो अब ऑब्वियसली आपको घर तो चलाना है, घर उसके बाद स्टार्ट परसुइंग हैप्पीनेस एंड पैशन इज आल्सो द राइट. ऑसम. आपके छोटे छोटे नगेट्स थे, आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, लेकिन जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो आपने एनलाइटन किया होगा बहुत लोगों को, कितने अनलॉक आपने करे होंगे, दैट इज़ वेरी नोबल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ थैंक यू. एक लास्ट में जाते हुए एक और शेयर सुना दो. ऐसे नहीं आते, वो मौके में ही आते. अच्छा, आज का मौके summary पे क्या चौका था? तभी मारते हो आज का समरी क्या था? अरविंद को खुशी मिलेगी. दोनों को मिला देते हैं यार. ये शादी.com यहाँ शुरू होगा, मिलाने में लगे. अरविंद को खुशी मिलेगी, दोनों बोट के हेडफोन्स लगा के ओयो में जाएंगे. अरे वाह. शादी के बाद. शादी के बाद इंडिपेंडेंट चॉइस. आई होप कि मेरी कोशिश और ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी. क्या एक टॉप लर्निंग आपकी इस पॉडकास्ट में से रही, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप माइक्स एंड माइंड चैनल पर देख सकते हैं. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.